प्रिय विद्यार्थियों, मैं सर्वेश कुमार पब्लिक इंटर कॉलेज कांट से कक्षा 9 विषय हिंदी की ऑनलाइन वीडियो क्लास के साथ आज पुनः उपस्थित हूँ और आप सभी विद्यार्थियों का, अभिभावकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग लगातार मोबाइल या कंप्यूटर आदि साधनों के माध्यम से ऑनलाइन वीडियो क्लास के द्वारा अपने सभी विषयों की पढ़ाई को ध्यानपूर्वक कर रहे होंगे। हिंदी विषय में भी जो आपने वीडियो अभी तक देखी हैं, उनमें जो भी कार्य आपको कराया गया है, चाहे वे व्याकरण संबंधी कार्य हो, चाहे आपका साहित्य का इतिहास संबंधी कार्य हो, या संस्कृत खंड जो हमारा है उससे एक पाठ वंदना आपने कर लिया होगा। आज जो हम कार्य करेंगे वो हमें गद्य खंड से करना है। समझ लेंगे कहाँ से करना है? गद्य खंड से करना है। कॉपियों का मैंने आपको पहले बता दिया है कई बार कि 2 रजिस्टर में बनाने हैं। एक रजिस्टर में तो संस्कृत प्लस व्याकरण, आधे में हम संस्कृत का काम करेंगे पाठों का और आधे में हम व्याकरण करेंगे। एक रजिस्टर के अंदर ही 2 भाग बना करके। ऐसे मैंने आपको बताया होगा। दूसरा रजिस्टर जो बनना है उसमें आधे में गद्य खंड और आधे में काव्य खंड, आधे में गद्य खंड का कार्य और आधे में काव्य खंड का कार्य है। तो 2 रजिस्टर हमारे बनने हैं, हमें बनाने हैं। एक में संस्कृत प्लस व्याकरण और एक में गद्य प्लस काव्य। तो संस्कृत व्याकरण रजिस्टर आप शुरू में बना चुके हैं और उसमें आपने कार्य भी कर लिया है। दोनों भागों में आपने कार्य किया है। आपने व्याकरण में कार्य किया है और आपने संस्कृत में भी वंदना पाठ को कर लिया होगा। ठीक। गद्य और काव्य की यदि बात करते हैं, गद्य काव्य की बात करते हैं तो गद्य और काव्य में अभी हमने ज्यादा कार्य नहीं किया है। गद्य काव्य में हमने साहित्य का इतिहास, उस पर जो आधारित प्रश्न है वो हमने लिखे हैं। आज मैं आपको बता दूं कि आज हम गद्य खंड का जो पहला पार्ट है उसका कार्य हम शुरू करने जा रहे हैं। गद्य खंड के पहले पार्ट का तो कहाँ लिखना है इस बात को आप समझ लेंगे। यानी आज की जो वीडियो अब आप देख रहे हैं इसमें आपको पढ़ना भी है और पढ़ने के साथ साथ आपको लिखना भी है। साथ ही साथ लिखना है आपको। मैं ऐसा आपको बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी, आपको लिखाऊंगा भी। तो आप जब वीडियो देखेंगे तो कॉपी और पेन अपने पास रखें, वीडियो देखकर पढ़ते रहें, समझते रहें और जहां लिखाया जाएगा वहां आप लिखते भी रहेंगे। लिखने में समस्या हो, साथ साथ अगर ना लिख पाए तो आप वीडियो को दोबारा देखें और तब लिख लें, जैसा आपको उचित लगे, सही लगे। लिखना कहाँ है? लिखना आपको वहां जहां आपके जो प्रश्न हैं, साहित्य का इतिहास, समझ ले। फिर मैं बात शुरू करूंगा टॉपिक पर। साहित्य का इतिहास, जहां पर साहित्य के इतिहास के आपने प्रश्न लिखे हैं, जहां वो प्रश्न पूरे हो गए हों, जो भी संख्या उनकी आई हो, 30, 35, 40, 45, जो भी संख्या आई हो, जहां वो साहित्य के इतिहास के प्रश्न पूरे हो गए हैं। अब हमें साहित्य के इतिहास कोई प्रश्न नहीं लिखना है आगे। तो जहां वो साहित्य का इतिहास वाला कार्य पूरा हो गया हो, प्रश्नोत्तर पूरे हो गए हो, उससे आगे एक पेज छोड़ करके, और अगले नए पेज से हमें आज का कार्य शुरू करना है। समझ गए होंगे आप कि जहां गद्य या काव्य साहित्य के प्रश्न मैंने लिखाए हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, जहां वो प्रश्न आपके पूरे हो रहे होंगे उसके आगे एक पेज छोड़ देंगे आप खाली, और एक पेज छोड़ करके अगले पेज से आपको आज का जो कार्य है वो शुरू कर देना है। ठीक। एक पेज छोड़ दें, खड़ा एक पेज,
प्रश्न यहाँ पूरे हो गए हैं और वहाँ एक खड़ा पेज छोड़ करके और आप अगले पेज से आज का कार्य शुरू करेंगे। और आज का कार्य क्या है? आज का कार्य है हमारा जो गद्य का पाठ है पहला, बात, पाठ का नाम क्या है? बात। उसके जो लेखक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, उनका हम जीवन परिचय लिखेंगे, उनकी पूरी जीवनी आज की वीडियो में लिखेंगे। आज की वीडियो क्लास में मैं पहले पाठ के लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी आपको लिखाऊंगा। आपने कक्षा 8 तक जीवन परिचय शायद ना भी लिखा हो या संक्षेप में लिखा हो। आज जो आप जीवन परिचय लिखेंगे वो थोड़ा विस्तार से लिखा जाएगा। तो आज का जो हमारा कार्य है वो है पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय। तो आप नए पेज से और ऊपर लिख देंगे नाम पहले प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण, प्रताप नारायण मिश्र। एक हेडिंग डाल देंगे प्रताप नारायण मिश्र। जहां तक आप लिख सकते हो वहां तक आप साथ साथ लिख लीजिए। अगर ना लिखा जाए तो पहले समझ लीजिए, दोबारा वीडियो देख करके तब लिख लेना बाद में, पहले समझ लेना चाहिए। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ऊपर लिख देना है पेज पर, ये हमारा टॉपिक है। और जो पेज है उसमें थोड़ा सा साइड में लिखना है, यानी आधे पेपर में लिखना है, इधर आधे में कॉलम बनाना है आपको। तो क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे स्मरणीय तथ्य, स्मरणीय तथ्य आप लिख देंगे। और इसको आप चाहें तो मुख्य बिंदु भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु किसके हैं? जो हम जीवन परिचय लिखने जा रहे हैं उनके बारे में जो मुख्य बातें, मेन जो बातें हैं वो यहाँ पर हमें लिखनी होती है। स्मरणीय तथ्य ये लगभग आधे पेज पर रखना है इधर लिखने का कार्य फिलहाल, ठीक। और जब हम परिचय लिखेंगे तो पूरे पेज पर लिखेंगे। स्मरणीय तथ्य लिखिए आगे आप, मैं आपकी किताब में लिखाता हूँ, कॉपी से लिख लेंगे। पहला पॉइंट है इसमें जो हम बिंदु बनाएंगे यहाँ पर आप ब्लैक पेन से बिंदु बनाएंगे, ठीक। और बिंदु क्या बना? पहला जन्म, ठीक, या आप काले पेन से लिखेंगे इधर। दूसरा बिंदु मृत्यु, दूसरा बिंदु क्या है? मृत्यु। तीसरा बिंदु जन्म स्थान, तीसरा बिंदु क्या है? जन्म स्थान। चौथा बिंदु पिता का नाम, पिता का नाम। जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता का नाम। इसके बाद है प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं, यहाँ डबल लाइन छोड़ेंगे, आगे रचनाएं 2 लाइनों में आ सकती हैं, थोड़ा छोड़ के अगला पॉइंट लिखेंगे। अगला पॉइंट है संपादन। क्या है? संपादन, संपादन। इसके बाद पॉइंट है आपका भाषा। क्या पॉइंट है? भाषा। अगला हेडिंग है वो है भाषा। एक
इस तरह से आपको लिखने हैं, ये काले पेन से लिखने हैं हेडिंग, और इसके आगे हम जानकारी लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारा, जन्म। जन्म हम लिखेंगे सन 1856 ईस्वी। क्या है जन्म, सन 1856 ईस्वी। मृत्यु लिखेंगे 1894 ईस्वी। मृत्यु क्या है, सन 1894 ईस्वी। जन्म स्थान लिखेंगे बैजे गांव, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। गांव का नाम क्या है, बैजे। बैजे गांव, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश का जिला है उन्नाव और वो गांव क्या है, बैजे गांव। तो उन्नाव जिले का बैजे गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक, अगला पॉइंट का पिता का नाम। पिता का नाम है पंडित संकटा प्रसाद। पंडित संकटा प्रसाद। पंडित संकटा प्रसाद ज्योतिषी थे ये, तो ज्योतिषी के रूप में प्रसिद्ध तो लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ज्योतिषी। बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी थे उस समय के, पंडित संकटा प्रसाद ज्योतिषी। रचनाएं लिखेंगे, कुछ रचनाएं लिख लेंगे, 2-4 मुख्य। कली कौतुक, कली कौतुक, हठी हमीर, हठी कली कौतुक, हठी हमीर, भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, मन की लहर, मन की लहर। 4 रचनाएं हो गई, एक वो लिख लेते हैं। गौ संकट, गौ संकट, गौ संकट। एक और लिख लेंगे, प्रताप पीयूष, प्रताप पीयूष। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हो गई। ध्यान रखिए, स्मरण तथ्य हैं। इसके बाद हम जीवन परिचय लिखेंगे और उसके बाद जो हम हेडिंग लिखेंगे वो लिखेंगे रचनाएं। तो रचनाओं वाला जो हेडिंग आएगा, लास्ट हेडिंग क्या होगा, रचनाएं या कृतियां। रचनाओं वाला जो हेडिंग होगा उसमें मैं आपको अलग से रचनाएं नहीं लिखाऊंगा। रचनाएं इनकी बहुत सी हैं, लेकिन हमें कम से कम 5 रचनाएं लिखनी जरूरी है, मुख्य रचनाएं लिखनी जरूरी है। आगे बड़ी क्लासों में आप जब आएंगे तो आपको विस्तार से भी लिखनी पड़ेंगी। तो फिलहाल मुख्य रचनाएं हम लिखते हैं। तो जहां अंतिम हेडिंग आएगा रचनाएं, वहां आपको कहां से लिखनी है, यहीं से देखकर रचनाओं को वहां लिख देंगे। ठीक, रचनाएं बहुत सी हैं, लेकिन आप मुख्य इतनी रचनाएं ही वहां पर लिख देंगे। अंतिम हेडिंग जब आप लिखेंगे रचनाएं, तो इसे देख करके वहां उतार देंगे। चलिए, संपादन में लिखना है, जो रेखा मैं यहाँ लिख देता हूँ। संपादन में आपको लिखना है ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान। ये पत्र और पत्रिकाएं हैं। ब्राह्मण, एक तो ब्राह्मण पत्र है तथा हिंदुस्तान नाम से पत्र है। इसका उन्होंने संपादन किया है दोनों का, ब्राह्मण तथा हिंदुस्तान। भाषा लिख लेंगे, आप सामने लिखेंगे, मैं थोड़ा जगह का मैं नीचे लिख रहा हूं। भाषा व्यवहारिक एवं खड़ी बोली। व्यवहारिक एवं खड़ी बोली। व्यवहारिक एवं
खड़ी बोली। ठीक, इसको आप बॉक्स में ले लेंगे, अगर पूरा आप लिख लेंगे इसको तो इसको आप बॉक्स में ले सकते हैं, अच्छा लगेगा। और भी इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक, बॉक्स में करके लिखेंगे। ठीक है, लिखने के बाद आप ऐसे लाइनिंग कर दें, अच्छा लगेगा। इस तरह से लिखने का तरीका भी यही है। तो ये हमने क्या लिखे, प्रताप नारायण मिश्र के जीवन संबंधी जो मुख्य तथ्य थे, स्मरणीय तथ्य थे, वो हमने लिखे। जहां ये पूरे हो जाएंगे स्मरणीय तथ्य, आप लाइनिंग कर देंगे तो उसके नीचे से फिर हमें क्या है, जीवन परिचय लिखना है। जहां ये स्मरणीय तथ्य पूरे हो जाएंगे उसके नीचे से हमें जीवन परिचय लिखना है। तो हेडिंग हम यहाँ नीचे जगह नहीं है, मैं यहाँ हेडिंग लिख रहा हूँ और हेडिंग का लिखेंगे अब जीवन परिचय। हेडिंग डाल देंगे, यानी पहले हमें ये बॉक्स बनाना है, लिखना है सारा, इसके नीचे फिर इधर हमें हेडिंग डालना जीवन परिचय, और फिर हम पूरे पेज में जैसे लिखते हैं जीवन परिचय लिखेंगे। समझ लेंगे, यानी जो परिचय हम लिखते हैं लेखक का, आज हम पहला परिचय लिख रहे हैं, आगे लिखते जाएंगे अगले पार्टों में भी। तो हमें 3 हेडिंग लिखने हैं। कितने हेडिंग होते हैं परिचय में? 3 हेडिंग होते हैं। पहला हेडिंग स्मरणीय तथ्य जो आप लिख चुके हैं उसे हमें लिखना होता है। दूसरा हेडिंग हमारा होता है फिर जीवन परिचय। जीवन परिचय में लेखक के जीवन संबंधी जन्म से मृत्यु तक की बातें आती हैं। जन्म से हम शुरू करते हैं, मृत्यु पर जीवन परिचय पूरा हो जाता है। उसके बाद तीसरा हेडिंग है वो है रचनाएं। तो 3 हेडिंग है। पहला स्मरणीय तथ्य, वो हमने पूरा किया। फिर हम स्मरणीय तथ्य के बाद लिखते हैं जीवन परिचय, और जहां जीवन परिचय हो जाएगा पूरा वहां एक लाइन छोड़ करके हम हेडिंग का लिखेंगे रचनाएं। रचनाएं हेडिंग का मैंने बता दिया। तीसरा हेडिंग हम लिखेंगे रचनाएं। तो रचनाएं आपको जो बॉक्स में लिखी हुई हैं यहीं से आपको लिखनी है। ठीक, अब यहां से आगे मैं बोलूंगा और आपको सुनकर लिखना है। जैसे क्लास में लिखते हैं, मैं बोलूंगा, आपको सुनकर लिखना है। जो शब्द हाईलाइट करना होगा ब्लैक पेन से लिखना होगा, या कठिन शब्द होगा उसको मैं बोर्ड पर लिख दूंगा। आपको सुन करके आगे अब लिखना है। आप लिखिए, मैं बोलता हूँ, कहीं कठिन शब्द आता है, कहीं कोई शब्द हाईलाइट करना है, ब्लैक पेन से करना है, वो मैं यहाँ बताता चलूँगा। ठीक, ये आपने लिख लिए होंगे। अब आप जीवन परिचय लिखेंगे। जीवन परिचय पूरा लिखाऊंगा। रचनाएं, फिर जब आप हेडिंग डालेंगे रचनाएं, तो आप लिख देंगे प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। लास्ट हेडिंग में हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय के बाद रचनाएं, और लिख देंगे प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। और फिर आप ये रचना यहाँ लिखिए, ये रचना वहां लिख देंगे लास्ट हेडिंग। तो लास्ट हेडिंग मैं नहीं लिखाऊंगा, बस हेडिंग बता दूंगा परिचय पूरा होने के बाद कि आप हेडिंग डाल दें रचनाएं, और लिख देंगे प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। डैश खींच के इन रचनाओं को लिख देंगे। रचनाएं बहुत सारी हैं इनकी, लेकिन मुख्य जो रचनाएं वो आप कम से कम उतनी तो लिखें। परिचय लिखिए आप, मैं बोलता हूँ। पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म